नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, बहुत ही मजबूत टॉपिक पे डिस्कस होने वाला है और वो ध्यान से सुनिएगा। और टॉपिक यही है कि आज के दिन में कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं। वो दिन गया दोस्तों, वो दिन गया जब हर एक इंसान को, एक गरीब इंसान को भी लात मार के भगा दिया जा रहा था। कोई गरीब इंसान मान लीजिए कहीं पर शॉपिंग करने गया है, कुछ भी करने गया है, उसको उसकी औकात के बेसिस पे जज किया जाता था। और आज भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर उनको उनकी औकात के बेसिस पे जज किया जाता है कि अगर गरीब कोई कोई ढीला ढीला कपड़ा पहना है, भिखारी की तरह ड्रेस है या वेल ड्रेस नहीं है, बट फिर भी उसको वो शोरूम से बाहर निकाल दिया जाता है। आप अगर धर्मतला जगह जानते हो, जहाँ पर कलकत्ता में धर्मतला एस्प्लैनेड करके जगह है, वहाँ पर पहले क्या होता था मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपको शूज़ लेने हैं, ठीक है, अगर आप शूज़ लेते हो, अगर कपड़े ख़राब हैं और आपको देख के वहाँ पे भगा दिया जाता था क्योंकि उनको लगता था कि वो नहीं लेगा। लेकिन ये सही नहीं है। ये जो एटीट्यूड है, ये कुछ लोगों में, कुछ दुकानदारों में, कुछ शॉपकीपर्स में, कुछ लोगों में, वो बिल्कुल एटीट्यूड गलत है। किसी भी इंसान को आप जज नहीं कर सकते उसके बेसिस पे, किसी भी उसके कपड़ों के बेसिस पे। वो इंग्लिश में कहावत है कि नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो आप कहीं भी जाओ, कैसा भी जाओ, आप जितना बर्ताव इंसान के साथ अच्छा रखोगे, आपके साथ भी उतना ही अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप अगर लोगों को अच्छा नहीं समझोगे, गरीब को गरीबों की तरह, भिखारी की तरह ट्रीट करोगे, तो आपका कभी भला नहीं हो सकता। और एक अगर आप वैसे इंसान हो कि आप गरीबों को देखते हो और हम सबको कुछ नहीं दे सकते, हम सबको खिला नहीं सकते, हम सबको पिला नहीं सकते, तो हर एक इंसान, हर छोटे छोटे इंसान की थोड़ी थोड़ी मदद तो कर ही सकता है। अगर हम करेंगे तो हमें भी वो पुण्य मिलेगा। तो बोलते हैं ना कि जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको पहले अपनी चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है, हमको अपनी सोच बढ़ानी पड़ेगी कि किसी भी इंसान को हम छोटा नहीं समझेंगे। आज से क्यों ना हम प्रण लें कि हम किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझेंगे, क्योंकि हम अगर किसी इंसान को छोटा समझने लगे तो भगवान भी है ऊपर जो देख रहा है बैठ के, तो भगवान हमको उसकी पनिशमेंट इसी जन्म में दे देगा। ठीक है, तो प्लीज़ किसी को कम मत समझिए। क्या पता आपको, आप जिसको कम समझ रहे हो वो आपसे सोच में बहुत बड़ा हो, क्या पता उसकी ज़रूरत आपको इन फ्यूचर पड़े। राइट, मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए आप कहीं पे इंटरव्यू देने गए, वहाँ इंटरव्यू जो ले रहा है उसके कपड़े नॉर्मल है, उतने अच्छे नहीं हैं, बट स्टिल वो इंग्लिश उतना अच्छे से नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान छोटा है, उसको आप वैल्यू ही नहीं कर रहा। ये क्या इंटरव्यू बनेगा, इससे अच्छी इंग्लिश तो मुझे आती है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, मुझे कुछ भी हो जाएगा। तो वहाँ पर आप गलत हो, वहाँ पर आप गलत हो। कहीं पे आप भिखारियों को देखते हो, गरीबों को देखते हो, और या फिर कोई भूखा है इंसान, 2 दिन से भूखा है, उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हो, तो ये बात गलत है दोस्तों। आपको पहले लोगों को अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। ठीक है, संदीप माहेश्वरी जी भी वही कहते हैं कि अगर इस दुनिया में कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, जितने जो भी गरीब है ना, वो भी गरीब रहने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गरीब रहकर गरीब समझना खुद को, वो प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम को हमको हटाना होगा। अगर हमको दुनिया में कुछ करना होगा तो कंटिन्यूसली हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे लाइफ में दोस्तों। ठीक है, इसलिए मेरा सजेशन तो यही है कि किसी भी, हर एक इंसान को इक्वली आप अच्छे से बिहेव करो, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अक्षय कुमार ने एक बात कही थी एक इंटरव्यू में कि 19-20 एक्टर हो तो चल जाएगा, इंसान अच्छे होने चाहिए। और इंसान पैसे से बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा होता है उसकी सोच से, उसके दिल से, उसकी किस्मत से। मैं भी जब बड़े बड़े भिखारियों को देखता हूँ, गरीबों को देखता हूँ, मैं हर एक इंसान से अच्छे से ट्रीट करता हूँ। मान लीजिए आप ऐसे शोरूम में गए जहाँ पे आपको अच्छे से स्वागत होना चाहिए, बट नहीं हो रहा है, वहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं करी जा रही है, तो अगर आपको कोई भी खराब से बिहेव करेगा, वहाँ पर कोई शोरूम में जाए तो लात मार के भगा देता है, तो उसका भी जब
एज हो जाएगा 60 ईयर्स या 61 ईयर्स, तो उसको भी वही लात पड़ेगी, उसको भी वही लात पड़ेगी। आप अगर आप वैसे इंसान हो जो इंसान को कपड़ों से जज करते हो या इतने दिन कपड़ों से जज करते थे, तो वो जज करना छोड़ दो, क्योंकि आप कपड़ों से जितना भी जज कर लो, इंसान की पहचान हमेशा दिल से ही होगी। आपको पता नहीं कि वो इंसान कब आपके किस मुकाम पे काम पे आ जाए। हम रास्ते से निकलते हैं, हम रास्ते से सड़क पे निकलते हैं, सड़क पे निकलने के बाद हमारी किसी से तू मैं हो जाती है, लेकिन वो तू मैं में हम झगड़ा हो जाता है, और तू मैं हम ये नहीं सोचते कि हम उसको क्या बोले, क्या बोल दिया हमने उसको, क्योंकि इंग्लिश में कहा है थिंक बिफोर यू से। तो वो चीज़ें हमको मेंटेन करनी है, किसी को भी छोटा नहीं समझना है। हर एक इंसान हर एक इंडस्ट्री में नॉलेजेबल होता है। कोई मान लो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पापा गरीब है, रिक्शा चलाते हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन के बच्चे या फिर इंजीनियरिंग के बच्चे वही फील्ड में रोशन करते हैं, उनका नाम रोशन करते हैं। तो किसी को भी हम कम ना समझे, किसी को भी हम छोटा ना समझे, अपनी सोच को बड़े रखें, तो देखना दुनिया बदलेगी। दुनिया तभी बदलेगी जब हम बदलेंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी और आपके कोई भी काम की है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब से मैं रेगुलर होने वाला हूँ यूट्यूब पे। थैंक यू।